नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ मैं पूजा राणा पूजा ब्लॉग से। आशा करती हैं आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं बुलंदशहर से हूँ, आपको बता दूँ। और काम मेरा सारा हो चुका है, मैं नहा के भी आ गई हूँ और जाती हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए जाती है और इधर विराट को भी मैंने नहला दिया है। आज संडे है तो बच्चों को सुबह नहला के, और बच्चे की हो रही है पढ़ाई, ये देखिएगा। और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, झाड़ू पोंछा जो भी कुछ होता है घर में। और बताएंगे आपको, हम जाएंगे पूजा, फिर मंदिर जाएंगे, घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। और मेरा किचन भी देखिए कितना साफ़ कर दिया है मैंने, सारा कुछ सफाई हो गई है, देखिएगा। और इधर विराट की हो रही है पढ़ाई। विराट जाएगा मंदिर। विराट एक लोटा चल लेके जाओ मंदिर, चलो आके पढ़ना, ठीक है। तो हम इसको भेज देंगे पढ़ने के लिए मंदिर के लिए। और याशिका भी नहा के आ रही है, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं भी मंदिर जाऊँगी, फिर याशिका भी जाएगी। दोनों बच्चों को नहवा के सुबह मंदिर भेज देती हूँ। मैंने सोचा दोस्तों से बात ही कर लूँ थोड़ा सा। और तो दोस्तों, यही दिनचर्या होती है ज़िंदगी की, कुछ भी नहीं है, बस उठो, काम करो, खाओ पियो। सुबह से लगी पड़ी थी काम में, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखिए तो सुबह थोड़ी सी बारिश भी आ गई थी। मैंने ये आंगन धोया था, तो जब आंगन धो रही थी तब बारिश आ रही थी। और उनका ये तो बेकार हो जाएगा बारिश में, तो बारिश रुक गई, फिर बारिश नहीं आई और मेरी सफाई हो चुकी। फिर आगे चलो, गंदा तो होगा नहीं। और देखो मैंने खेस धो दिए हैं, सुबह खेस धो दिए थे ये। और चादर वगैरह सब धो दी थी। और इसमें देखो कितना अच्छा लग रहा, नील लगा दिया था, उजाला नील लगाया था मैंने खेस में। उजाला नील से बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब पुरानी चीज़ भी है ना, जो वाइट होती है ना, पुरानी चीज़ें, वो भी एकदम नई सी लगने लगती है। मेरे पापा बोलते थे कि वाइट कपड़े में, पुराने में भी आप नील लगा दोगे ना तो नया सा लगने लगता है। पापा हमारे कुर्ता पजामा पहनते थे वाइट कलर के, तो मैं उनमें नील लगाती थी उजाला, तो उजाला से ऐसे लगते थे। और फिर प्रेस कर देती थी पापा की कपड़ों पर, डेली प्रेस करती थी, बहुत अच्छा लगता था हमें। हमारे पापा नहीं हैं, बहुत याद आती है पापा की। तो कभी भी ऐसे बिगर प्रेस के नहीं पहनते थे पापा। और उजाला नील लगाती थी तो एकदम नए हो जाते थे पापा के कपड़े। भगवान मेरे पापा जहाँ भी हों अच्छे हों। मेरे पापा 17 साल प्रधान रहे थे और गाँव की सेवा की थी बहुत। ये लगा लो, गांव की इतनी सेवा की थी कि 17 साल प्रधान रहे थे, यानी कि 2 साल और बढ़ गई थी पापा की। जैसे 5 साल की प्रधानी होती है, तो 2 तो कर ली थी पापा ने 5-5 साल की। और तीसरी जो थी उसमें 2 साल और बढ़ गई थी, तो 7 साल की हो गई थी वो प्रधानी। जितने भी टूटे फूटे वैसे घर थे ना, कच्चे मकान, पापा ने सबके 85 मकान बनवाए थे गांव के अंदर। और गांव को ऐसे चमका दिया था, रोड वगैरह से, सबसे फ्लैश वगैरह सब कुछ। बहुत याद करते हैं हमारे पापा को सभी लोग, एक कृष्ण भगवान की तरह याद करते हैं ना लोग, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत हेल्प की थी। वो हेल्प करता है जिसकी वजह से हमारा दाना पानी चलता है, तो आंखों में आंसू क्या, फुटक के रोने भी लगते हैं, फूट फूट के रोने भी लगते हैं लोग। और जहाँ भी हम जाते हैं अपने गांव में बहुत सम्मान मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है। एक पापा की वजह से, हमारे पापा की वजह से बहुत इज्जत मिलती है हमें गाँव में। हमें भी देवताओं की तरह पूजते हैं। तो पापा की याद आ गई थी थोड़ी सी, आपको बता दी मैंने अपने पापा के बारे में। मेरे पापा कैसे थे, जब याद आती है, बहुत याद आती है। बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं पापा की। दोस्तों, मेरा भी कुछ करने का सपना था कि मैं भी कुछ करूं। मैं यूट्यूब में, मुझे नहीं पता मैं कैसे आई हूँ यूट्यूब में, बस मेरे दिमाग में ये था कि मैं भी कुछ करूं। क्योंकि मेरी बहन है, वो एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो। और मेरे से छोटी है, दोनों ही छोटी हैं। मेरे से छोटी है, वो दिल्ली पुलिस में है। तो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में भी मैंने फार्म भरा था, मेरी शादी हो गई, तो इतनी तैयारी नहीं हो पाई उस टाइम पे।
फिर मैंने शादी के बाद बीए करी, तो तभी से मैं कुछ ना कुछ चाहती हूँ मैं भी कुछ करूँ। अब मैंने देखा खूब किसी भी मतलब लाइन में जाने के लिए, और आपको बता नहीं सकती किस वजह से मैं रुक गई, क्योंकि शादी के बाद तो आप जानते ही हैं कैसे माहौल होता है, कैसे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है सबको। तो बस ये था सपना मेरा कि मैं ये कुछ भी करूं, लेकिन कुछ करूं। तो इसलिए मुझे नहीं पता मैं यूट्यूब में कैसे आ गई, क्या कर रही हूँ मैं। बस ऐसे ही यूट्यूब में लोगों से बातें करना अच्छा लगता है मुझे, और लाइव आती हूँ तो लाइव में भी अच्छा लगता है। तो मैं इस चीज़ से यूट्यूब से जुड़ गई हूँ। तो मुझे अब पीछे नहीं हटना, मुझे आगे बढ़ना है। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि मैंने बहुत लॉस कर लिया अपना बातों में आके। अब मुझे अब कुछ कर दिखाना है। तो प्लीज़ आप सभी प्यार सपोर्ट दीजिए मुझे, और अपना प्यार बरसाइए, और ऐसे ही बरसाते रहिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे बढ़ूं आपकी बदौलत से, आपकी सपोर्ट से। तो दोस्तों, मैं मंदिर से आ गई हूँ, ये देखिएगा, मंदिर से आ गई पूजा करके। घर पे भी मैंने पूजा कर ली, और अब देंगे बच्चों को नाश्ता। बच्चे भी नहा धो लिए हैं और मंदिर हो आए। तो बच्चों को शुरू से ही मंदिर की आदत डालते हैं ना, तो बच्चे अच्छे बनते हैं, भगवान की कृपा रहती है सदा, और आगे चल के भी भगवान की कृपा रहती है, बच्चों को बुद्धि आती है। तो इसलिए मंदिर भेजा करो आप सभी, भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़वाया करो। तो मैं सुबह नहा के बच्चों को भेज देती हूँ। वहाँ गई हूँ, और यहाँ पर मैं चढ़ा दिया है, सीटी भी आने वाली है, और बच्चों को देते हैं हम दूध। इस पे से मैं मलाई को उतार लूँगी, और यहाँ पे मैं निकालूंगी मक्खन। इसमें से मक्खन निकलेगा, देखो मक्खन तो ऊपर आ रहा है, इसमें मक्खन निकाल लूँगी। तो मैं फोनिया से इससे मक्खन निकाल लेती हूँ। देखिए, देखो कितना अच्छा निकल के आता है ना। रात को उबाल के रख देती हूँ फ्रिज में, और एकदम से मलाई बड़ी अच्छी आती है। देखिए, रोज़ाना 8-10 दिन की मलाई में इकट्ठी करके इस तरह से मक्खन निकाल लेती हूँ। मैं घर का ही घी कर लेती हूँ। घर का ही घी कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, रोज़ की हमारी इतनी मलाई जुड़ जाती है, तो 8-10 दिन की ये भर जाता है। और फिर मैं इसको चला लेती हूँ। रात मैंने ना इसमें थोड़ा सा बेसन लगा दिया था, और इसे हम उठा के रख देंगे मलाई को। और मैं दूध को थोड़ा इसमें पलटूँगी, और हम तीनों के लिए 3 गिलास दूध रखना है मुझे इस भगोने में, जिसमें मैं उबालती हूँ ना, इसमें इतना दूध बचा लूँगी। इसे उठा के रख दूँगी, दोपहर तक के लिए, शाम तक के लिए हो जाएगा ये। तो हम तीनों के लिए दूध हो जाएगा। अगर कम पड़ेगा तो और ले लेंगे। हाँ, केले तो ख़त्म हो गए, अब दूध ही दे देती हूँ रस के साथ बच्चों को। और मैं निकालूंगी 3 गिलास बच्चों के लिए। 3 गिलास निकाल लिए मैंने। बच्चों को दूध मखाने डाल के, और यासु ले आई है रस। यासु चम्मच ना लेके आई बेटा, चम्मच लेके आओ, कटोरी में रखो इन्हें रस को। तो गाइस, इसमें हम कर देते हैं। और इसमें मखाने में क्या है, ये क्या है मखाने में, विराट दिखाइए यार, मैं निकाल दूँगी, तो डाल दिया मैं बच्चों को कर दूँगी दूध। ये आ गई कटोरी, चम्मच, रस निकाल दे बेटा। ये जाएगा विराट के लिए दूध, ये मेरा नाम, ये है मेरा। ये जाएगा याशु के लिए दूध।
देखो किस किस के लिए कितना कितना मखाना जा रहा है। हे, छानना मत, देखो चल्ली लेके आया छानने के लिए। विराट पागल है बिल्कुल। बेटा हट। मेरा सिर से ना। विराट खा रही, यशु खा रही है। पाल्टी मार के बैठो। विराट चल्ली हटा दो, मखाने आएंगे बेटा। रस फिर कैसे खाऊं रस? तो पहले रस खाने हैं तुझे, हटा दो है। खा रहा है। ऊपर उठा, चल्ली को उठा ऊपर। चल रुक जाओ, इसको ऐसे पकड़ा है। दोनों बच्चे बैठा दिए हैं नाश्ता करने के लिए। दोस्तों, हमने आपको ये दिनचर्या अपनी सुबह की दिखाई। हमारी सुबह की दिनचर्या कैसी होती है, नाश्ता पानी और थोड़ा काम बच्चों का, तो ये बताया हमने, आपको दिखाया।